रोहिणी ने दादी से कहा, दादी, इससे पूछो, तुम इस शहर में कभी भी आए थे या पहली बार आए हो? यहाँ के निवासी तो तुम नहीं। रोहिणी दादी से कहती है कि, और वो सीधे सीधे नहीं कह रही, वो एक बार दादी से कह रही है कि दादी इससे ये पूछो। क्या कहती है? दादी से पूछो, क्या तुम इस शहर में पहले भी आए हो या पहली बार आ रहे हो? तुम यहाँ के तो नहीं लग रहे हो, यहाँ के निवासी तो तुम हो नहीं। तो दादी ने इस कथन को दोहराने की चेष्टा ही की थी कि मिठाई वाले ने उत्तर दिया, पहली बार नहीं और भी कई बार आ चुका हूँ। अब जैसी दादी पूछने वाली थी, जो कि किसने? रोहिणी ने कहा था दादी से कहने वाले के लिए, तो जैसी दादी कहने के लिए हुई, तो अब वो तो बहुत पास बैठे थे। रोहिणी तो बस पर्दे के पीछे बैठी हुई थी, तो ये सारी बातें तो वो सुन रहा था मिठाई वाला। तो उसने कहा, यानी दादी के कहने से पहले ही मिठाई वाले ने उत्तर दिया, अरे मैं पहली बार नहीं आ रहा हूँ, मैं तो और भी पहले भी कई बार यहाँ आ चुका हूँ। रोहिणी चिक्की आठ से ही बोली, पहले यही मिठाई बेचते हुए आए थे या कोई और चीज़ लेकर? अब क्योंकि रोहिणी को तो पहले लग रहा था कि ये वही आदमी है, लेकिन वो अपने संतुष्टि के लिए, यानी जो उसको डाउट था उसे वो क्लियर करने के लिए उससे पूछती है कि क्या तुम यही मिठाई बेचते थे पहले भी या कोई और चीज़ बेचा करते थे? मिठाई वाला हर्ष, संशय और विस्मयादि भावों में डूबकर बोला, इससे पहले मूल्य लेकर आया था और उससे भी पहले खिलौने लेकर। अब मिठाई वाले को कुछ खुशी हुई, कुछ थोड़ा उसे संदेह भी होने लगा और थोड़ा आश्चर्य भी होने लगा कि फिर बोला कि इससे पहले मैं क्या मूल्य लेकर आया था और उससे पहले मैं खिलौने लेकर आया था। रोहिणी का अनुमान ठीक निकला। अब तो वह उससे और भी कुछ बातें पूछने के लिए अस्थिर हो उठी। वह बोली, इन व्यवसायों में भला तुम्हें क्या मिलता होगा? अब रोहिणी को जो अनुमान था कि अरे ये वही आदमी है शायद, अब वो बिल्कुल सही निकला कि हाँ ये वही आदमी है कि जो पहले खिलौने और मूली बेचा करता था। अब वो कुछ उसके मन में और भी कुछ प्रश्न आने लगे। वो उनसे पूछने के लिए उत्सुक हुई और तो फिर आगे वह बोली, तुम्हें इन ये तुम इतने छोटे छोटे व्यवसाय करते हैं तो तुम्हारी इसमें क्या आमदनी होती होगी? तुम्हें तो बहुत कम इसमें तुम्हारी आय होती होगी। वह बोला, मिलता भला क्या है? यही खाने भर को मिल जाता है, कभी नहीं भी मिलता, पर हाँ संतोष, धीरज और कभी कभी असीम सुख जरूर मिलता है और यही मैं चाहता हूँ। तो जब रोहिणी कहती है कि तुम्हें इस छोटे मोटे व्यवसाय में तो तुम्हारी आमदनी बहुत कम होती होगी, तुम्हें क्या मिलता होगा? तो वो कहता है कि मिलता भला क्या है, ज़्यादा कुछ नहीं मिलता है, बस यही है खाने भर को, यानी इससे मेरा पेट भर जाता है और कई बार नहीं भी मिलता, पर हाँ जो इससे मुझे संतोष, धीरज और असीम अत्यंत सुख की अनुभूति प्राप्त होती है। तो और यही मैं चाहता हूँ, इसके अलावा मैं और कुछ नहीं चाहता, मैं यही कुछ पाने के लिए ही यहाँ आता हूँ। तो आगे कहती है, सो कैसे? तुम्हें कैसे, जब तुम्हारी आमदनी बहुत कम होती है, कि तुम कह रहे हो कि कई बार तो तुम्हें खाने के लिए भी पूरा नहीं हो पाता है, तो फिर तुम कह रहे हो कि मुझे संतोष, धीरज और अत्यंत सुख की प्राप्ति होती है, वो कैसे होती है? फिर वो कहता है, अब व्यर्थ उन बातों की चर्चा क्यों करो? कह रहे अब बेकार कहाँ करो उन बातों की, उन्हें आप जान ही दो, यानी आप उनको रहने दो, छोड़ो।
उन बातों को सुनकर आपको दुखी होगा कि अगर मैं अपने बारे में कहने लगूँगा तो आपको क्या दुखी होगा। रोहिणी तो उसको सुनना था, वो जानना चाह रही थी उसके बारे में। वो आगे कहती है कि जब इतना बताया है तब और भी बता दो, मैं बहुत उत्सुक हूँ, तुम्हारा हर्जा न होगा, मिठाई में और भी ले लूँगी। वो रोहिणी कहती है जब तुमने अपने बारे में इतना बताया तो थोड़ा और बता दो कि क्या मैं उत्सुक हूँ, मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहती हूँ, तुम्हारा हर्जा ना होगा। यानी हर्जा का अर्थ होता है नुकसान, तुम्हारा किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होगा, मैं मिठाई और भी ले लूँगी। क्योंकि वो कहती तुम ये मत सोचो कि जितनी देर में यहाँ बैठ कर के अपनी बातें बता दूँगी उतनी देर में तो मैं अपनी मिठाइयाँ और बेच दूँगा। तो कहती तुम्हारा नुकसान नहीं होगा, मैं तुमसे और मिठाइयाँ खरीदूँगी। अतिशय गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा, मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था। मकान, व्यवसाय, गाड़ी, घोड़े, नौकर चाकर सभी कुछ था। स्त्री थी, छोटे छोटे 2 बच्चे थे। मेरा वह सोने का संसार था। बाहर संपत्ति का वैभव था, भीतर सांसारिक सुख था। स्त्री सुंदर थी, मेरी प्राण थी। बच्चे ऐसे सुंदर जैसे सोने के सजीव खिलौने। कहता वो फिर आगे कहता है, अपनी बात कहता है अतिशय गंभीरता के साथ, यानी बहुत गंभीर होकर के कहता है कि मैं अपने नगर का एक प्रतिष्ठित, एक जाना माना आदमी था। मेरा अपना घर था, मेरा अपना व्यवसाय, बिजनेस था। मेरे गाड़ी थे, घोड़े थे, नौकर चाकर सभी, तो यानी एक धनी व्यक्ति था मैं। और मेरी क्या थी, स्त्री यानी पत्नी थी। छोटे छोटे 2 बच्चे भी थे। और मेरा वो क्या था, एक बहुत सोने का संसार, यानी मैं एक खुश था। क्यों खुश था? क्योंकि बाहर तो क्या, मेरे पास धन संपदा की किसी प्रकार की कमी नहीं थी, खूब रुपया पैसा था। और अंदर जो मेरा परिवार था वो बहुत अच्छा था। मेरी पत्नी बहुत सुंदर थी, बहुत अच्छी थी। मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे थे, बहुत सुंदर बच्चे थे। उनकी अटखेलियाँ, जो वो खेल खेलते थे, उनकी जो हरकतें खूब दिन भर दौड़ते भागते रहते थे, उससे क्या कोलाहल यानी शोर मचा रहता था। यानी जिस घर में बच्चे रहते हैं वहाँ तो हमेशा ही अमृत ध्वनि रहती है। तो वही कहता है कि मेरे घर में भी क्या, दिन भर बच्चे खेलते कूदते रहते थे, उनका शोरगुल होता रहता था। समय की गति, विधाता की लीला, अब कोई नहीं है। वो आगे कहता है, लेकिन समय कई बार क्या होता है, बहुत खराब होता है। और कई बार भगवान भी बहुत सारी लीलाएं करता है। कहता है कि अब कोई नहीं है, अब यानी मेरे न पत्नी रही न मेरे बच्चे, सभी की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। प्राण दादी, प्राण निकले नहीं निकले। वो कहता है, अरे दादी, क्या मैं भी मरना चाहता था, लेकिन मेरे प्राण ही नहीं निकल रहे। इसीलिए उन बच्चों की खोज में निकला हूँ, वे सब अंत में होंगे तो यहीं कहीं आखिर कहीं न जन्मे ही होंगे। वो कहता है कि अब मैं उन बच्चों के ढूंढ में निकला हूँ। वो कहते हैं भले ही उनकी मृत्यु हो गई है, लेकिन कहीं ना कहीं उनका तो जन्म तो हुआ होगा, इन्हीं बच्चों के बीच में ही हुआ होगा। उस तरह रहता, घुल घुल कर मरता। यानी अगर मैं उसी तरह अपने एकाकी जीवन में रहता तो मैं घुट घुट कर मर जाता, अपने परिवार, अपनी पत्नी और अपने बच्चों की याद में मर जाता। लेकिन इस तरह सुख संतोष के साथ मरूंगा। लेकिन मैं अब जब इन बच्चों के साथ इनकी पसंद की चीज़ें लेता हूँ, उनको बेचता हूँ, इन बच्चों की जब मैं खुशी देखता हूँ, तब मुझे भी अत्यंत खुशी होती है। इस तरह के जीवन में
कभी कभी अपने उन बच्चों की एक झलक सी मिल जाती है। ऐसा जान पड़ता है कि जैसे वे इन्हीं में उछल उछल कर हंस रहे हैं। तो आगे क्या कहता है कि क्या मुझे ऐसा लगता है कि इन्हीं बच्चों में मैं अपने बच्चों की झलक को ढूंढता हूँ। मुझे ऐसा लगता है ये बच्चे मेरे ही हैं। जब मैं क्या करता हूँ, इनकी हंसी देखता हूँ, इनको देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है यही मेरे ही बच्चे हैं, ये जो उछल उछल कर हंस खेल रहे हैं। फिर वो कहता है कि मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है। पैसा तो मेरे पास बहुत है, लेकिन जो नहीं है यानी मेरा परिवार नहीं है, मैं उसी को ढूंढने के लिए यानी उनको इन बच्चों में मैं देखता हूँ अपने बच्चों को, और इनमें मुझे वो बच्चे मिल जाते हैं। रोहिणी ने अब मिठाई वाले की ओर देखा। उसकी आंखें आंसुओं से तर हैं। अब रोहिणी ने जब उसकी बातें सुनी, मिठाई वाले की बातें सुनी, उसको अत्यंत दुख होता है। उसके आंखों में आंसू निकल आते हैं। इसी समय चुन्नू मुन्नू आए। रोहिणी ने लिपट कर उनका आंचल पकड़ बोले, अम्मा मिठाई। अब इसी समय जब ये बातें हो रही थी, चुन्नू मुन्नू आए और रोहिणी से लिपट गए और उसका आंचल पकड़ के बोले, अम्मा मिठाई। जैसे उन्होंने देखा कि ये तो मिठाई वाला है, तो उन्होंने कहा, मम्मा हमें क्या चाहिए, मिठाई चाहिए। तो मिठाई वाला कहता है, मुझसे ले लो। यह कहकर तत्काल कागज़ की 2 पुड़ियाँ मिठाइयों से भरी मिठाई वाले ने चुन्नू मुन्नू को दे दी। अब जैसे चुन्नू मुन्नू कहता है कि अम्मा मिठाई, वो कह अरे मुझसे लो, और वो क्या करता है, फटाफट 2 पुड़ियाँ निकालता है और उसमें मिठाइयाँ भरता है और चुन्नू मुन्नू को देता है। रोहिणी ने भीतर से पैसे फेंके। अब रोहिणी ने देखा कि अरे इसने तो और मिठाइयाँ दी, तो उसने उसके पैसे मिठाई वाले की ओर फेंके। मिठाई वाले ने पेटी उठाई और कहा, अब इस बार पैसे न लूँगा। वो कहता है, अरे अब नहीं, मैंने ये बच्चों को दिया है तो मैं इसके पैसे नहीं लूँगा। तो दादी बोलती, अरे अरे ना ना ना, अपने पैसे लिए जा भाई। दादी भी कहती, अरे नहीं नहीं नहीं, फ्री में नहीं चाहिए हमें, तुम अपने पैसे लेके जाओ। तब तक आगे फिर सुनाई पड़ा उसी प्रकार, मादक मृदुल स्वर में बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। और तब तक वो यानी मिठाई वाला आगे निकल गया और कहीं दूर से उसकी आवाज़ सुनाई पड़ी, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। ये थी आज की कहानी, मिठाई वाला। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। आप अवश्य ही इसको पढ़ेंगे,